हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मैथ की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, हमारा टॉपिक था लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस, और उसमें हमें अनुपात से रिलेटेड प्रश्न पढ़ रहे थे, ठीक है। और उन्हीं प्रश्नों में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ। उसके बाद हम अगली जो टाइप पढ़ेंगे उसमें अपनी टाइप होगी अंतर के प्रश्न। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं थोड़ा बता दूं कि वहाँ से हम थोड़ा ठीक से समझ पाएंगे। तो एक बार हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप अपने क्वेश्चन करते जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पुराने विद्यार्थी साथ साथ करते जाना इसको, क्योंकि आपको आता है, हमने पढ़ लिया था। जो भी कंडीशन लगनी है वो आपको आती होंगी, शायद नहीं आती हैं तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली टाइप की बात करेंगे। तो देखो, यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है यदि इस कीमत के 33/3% कीमत पर बेचा जाए। मतलब यहाँ कंडीशन दे दी कि उसे 33/3% कीमत पर ही बेचा जाता है। बात करें हम 33/3% की, तो बताओ 33/3% का मतलब क्या होगा? 1/3। और 1/3 का मतलब होगा कि 3 की बजाय 1 में बेची जा रही है। मतलब उस वस्तु का मूल्य अगर 3 रुपये होगा तो वो बेची कितने में जा रही है? 1 में। हो गया यहाँ तक। और देखो, जो उस वस्तु का जो मूल्य था वो x रुपये भी था। इसका मतलब ये जो x रुपये है ना, ये किसके बराबर हो गए? 3 के। एक समस्या और हल हो गई अपनी कि जो x का मान आएगा वो कितने अनुपात के बराबर होगा? 3 के। और दूसरी जो वैल्यू है वो है 1। अब देखो, 33/3% का मतलब है 1 वैल्यू। तो यहाँ अपने पास 2 विक्रम मूल्य आ गए। देखो, हमने यही पढ़ा था कि जिसमें 2 विक्रम मूल्य दे रखे हों, और यहाँ अपने पास 2 विक्रम मूल्य की स्थिति आ गई। पहली स्थिति में विक्रम मूल्य 1 और दूसरी स्थिति में विक्रम मूल्य 3। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे वाली लाइन है कि 20% हानि होती है। अब जब वो 33/3% कीमत पर बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% हानि किस पर हो रही है? 1 पर। और 1 पर 20% की हानि हो रही है, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 80। भाई 100 में से 20 कम है कि नहीं? आगे में कह रहा है जब इसे x रुपए में बेचा जाए। अब आप ये ध्यान दो कि अगर x रुपए में बेच रहा है, अगर वो x रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब वो 3 रुपए में बेच रहा है। और अगर 3 रुपए में बेच रहा है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या नहीं होगा? तो ये लाभ या हानि हमें निकालना है, उसको हम मान लेते हैं। वैसे तो x मानते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें x मूल्य को मान रखा है। तो मूल्य को अगर x मान रखा है तो हम यहाँ क्या मान लेंगे? a। अब इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो देखो, हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था, वजर गुणा करेंगे और उसके बाद मान निकाल देंगे। तो बताओ a किससे गुणा होगा? 1 से। तो a गुणा 1 तो क्या हो गया? a ही हो गया। और उसके बाद 80 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो बताओ 80 गुणा 3 कितने हो गए? 240। अब आगे वाली बात, हमारे पास जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, लेकिन यहाँ जो कंडीशन आ रही है, एक का मान क्या है? 240। अब हम ये देखेंगे, अगर मान 100 से ज़्यादा होता है तो जितना मान ज़्यादा होता है उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। तो यहाँ बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? 140 ज़्यादा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें 140% का प्रॉफिट होगा। ये जो क्वेश्चन था उसमें अपने को 140% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली टाइप की, और अगली टाइप अपनी अंतर के प्रश्न, ठीक है। तो अंतर के प्रश्नों में हमें 2 विक्रय मूल्य की स्थितियां देता है। विक्रय मूल्य फर्स्ट, विक्रय मूल्य सेकंड, और फिर कहेगा कि इसके अपेक्षा इस पे बेचने पर इतने रुपए ज़्यादा प्राप्त होते हैं। मतलब जो अंतर का हमें पता चलेगा वो कैसे चलेगा? वहाँ हमें कम या ज़्यादा की कंडीशन देता है, और जहाँ कम या ज़्यादा की कंडीशन देगा वहाँ हम अंतर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे। जो अपनी अगली टाइप होगी उसमें बिल्कुल 0 से चलेंगे और टॉप लेवल तक चलेंगे। मतलब जितने भी प्रश्न संभव होंगे हर प्रश्न करेंगे। बस आप क्लास में रेगुलर बने रहिए और क्लास को शेयर भी करते रहिए। चलो नेक्स्ट अपना जो टाइप है वो देखते हैं। देखो, अगली जो टाइप होगी वो होगी अपनी अंतर के प्रश्न।
अब ध्यान देना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और शुरू से बेसिक से लेके और लास्ट तक मतलब अपर लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन आप बिल्कुल रेगुलर क्लास में बने रहना और अपना ध्यान बिल्कुल एकाग्र रखना है। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि साथ साथ हल भी करते जाना है, क्योंकि आप खुद हल करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अपना एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु को 10% हानि की बजाय, एक बार समझ लेना थोड़ा सा भाई, 10% हानि की बजाय, एक वस्तु को 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ पर बेचा जाए, तो 630 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बात और ध्यान देना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दिया हमें कि एक वस्तु को 25% हानि की बजाय 16.2/3% लाभ पर बेचा जाए, तो 640 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो ये दो एग्जाम्पल है अपने पास, और देखो ध्यान से समझना, आगे हम थोड़े बड़े प्रश्नों पे चर्चा करेंगे लेकिन उनका जो लेवल होगा वो इसी हिसाब से होगा। तो देखो एक बार छोटे प्रश्न हमें समझ में आ जाते हैं तो बड़ा प्रश्न इजी हो जाता है, फिर समझ में आई बात। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले इस प्रश्न की बात करते हैं, 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए, 10% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए। एक बार ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से समझना, 10% हानि और 20% लाभ। आप ये बताओ इसमें कोई बट्टे वाली कंडीशन है क्या भाई? यहाँ अपने पास जो लाभ और हानि की कंडीशन है वो बिल्कुल 100 पे हम ले सकते हैं, क्योंकि 10% हानि 100 पे 10 की और 20% लाभ 100 पे 20 का है कि नहीं है? सीधा सीधा आराम से ले सकते हैं हम। ये जो कंडीशन है इसमें हमें 25% हानि, चलो 100 पे ले लिया हमने, लेकिन यहाँ अपने पास 16.2/3% आ गया। तो ये देखो 100 पे हम लेते हैं तो दिक्कत होती है। इसको हम किस तरह से करते हैं, बिन में बदल के हल कर देते हैं, मतलब फ्रैक्शन बना लेंगे इसकी। तो देखो यहाँ हमें लॉस कितने का हुआ, 10% का। तो आप ये बताओ कि यहाँ हम क्रय मूल्य को 100 माने, मतलब कॉस्ट प्राइस अपनी 100 गई, तो बताओ लॉस कितने का है, 10 का। और अगर 10 का लॉस है इसका मतलब सीधा सीधा 100 में से 10 कम हो जाएंगे, तो 10% अगर लॉस है इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 90। इसका मतलब अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आई, 90 आ गई। फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस आई वो आ गई 90। अब हम दूसरी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो आप ये बताओ 20% लाभ हो रहा है। ये जो 20% है, प्रतिशत का मतलब 100 पे हो रहा है, इसका मतलब ये जो 20 है वो प्लस 20 होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस 20%, और 100 का 20% 20 ही होता है, और जब लाभ होता है तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अपना 120। तो देखो दूसरी जो सेलिंग प्राइस आई वो क्या आ गई अपने पास, 120 आ गई। तो देखो अपने पास दो प्राइस आ गई, एक मूल्य आया 90 और दूसरा मूल्य आया 120। अब आप यहां से ये देखो कि वो 90 की बजाय 120 में बेच रहा है,
भाई 10% हानि मतलब हमने 90 माना और 120 मतलब 120 मान लिया, तो इसको हम इस तरह से करें 90 की बजाय 120 में बेच रहा है तो 630 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, इस लैंग्वेज को समझना एक बार। 10% हानि की बजाय, इसका मतलब 90 की बजाय 120 में बेचता है, तो 90 की बजाय 120 में बेचता है, तो यहाँ से बताओ कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 30 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 30। और ये जो 30 रुपए ज़्यादा है वो कितने ज़्यादा के बराबर है? 630 के। ये जो 30 रुपए हैं वो किसके बराबर हुए? 630 के बराबर हो गए। इसका मतलब हुआ अपने पास कि अगर 30 की वैल्यू 630 है, 30 की वैल्यू 630 है, तो बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी? 630 बटा 30। आगे तो हल कर ही सकते हैं। अब बताओ 630 बटा 30 आया, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 हो गया यहाँ तक। ये जो 21 आया वो 1 की वैल्यू आई अपने पास। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था उसमें मैं क्या कह रहा था? क्रय मूल्य ज्ञात करो, और क्रय मूल्य को हमने क्या माना? 100। इसका मतलब हमें 100 की वैल्यू चाहिए। तो बताओ अगर 1 की वैल्यू 21 आई तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 × 100 कितना हो गया? 2100 रुपये हो गए। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ देखो, इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, वो भी मैं बता दूं, लेकिन वो तरीका हर क्वेश्चन में कामयाब नहीं होगा, इसमें तो लग जाएगा। और जो अपने जीडी एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रेलवे डी ग्रुप, इस ऐसी एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, सीधा सीधा परसेंट देता है। लेकिन जैसे हम एनटीपीसी की बात करें, या जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें, या जो बैंक लेवल की एग्जाम होती हैं, उनमें क्या होता है? बट्टे वाली कंडीशन आ जाती है। तो देखो यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन था उसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। 10% हानि और 20% लाभ। एक बार ये देखो, दोनों जगह कंडीशन क्या है? एक जगह तो हानि है और एक जगह लाभ है। ध्यान से समझना। राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट इसको रट सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उसमें इसी टाइप का प्रश्न आता है। देखो 10% हानि और 20% लाभ, तो देखो हानि और लाभ है, तो इसका मतलब यहाँ अपने पास जो ये दो कंडीशन है ना, वो जुड़ जाएंगी। 10% और 20% जुड़ के क्या हो जाएगा? 30%। तो अगर 30% की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होगी? यहाँ से 630। 30% किसके बराबर हुए? 630 के। तो बताओ एक बराबर क्या होगा? वही कंडीशन अपने पास 630 बटा 30, और हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य, तो गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 2100। देखो यही आया था अपने पास, है कि नहीं? लेकिन ये तरीका हम कब लगा सकते हैं? जब अपने पास सीधा सीधा परसेंट दिया गया हो। देखो यहाँ हम करेंगे 25% हानि है, 16 सी 2/3% लाभ है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा? 25 + 16 तो कितने हो गए? 41 से ही 2/3% हो गया, मतलब बट्टे वाली स्थिति बन रही है। कई बार दोनों ही कंडीशन बट्टे में दे देता है, जैसे यहाँ 12.5% दे दिया, या कुछ और दे दिया, 23.33 दे दिया, जो भी देता है। ऐसी कंडीशन में हमें ये तरीका लगा तो सकते हैं, लेकिन संभव नहीं होगा, क्योंकि हर बार अपने जो क्वेश्चन है वो कटने वाले नहीं होंगे। तो चलो देखो एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से कि 10% हानि थी और 20% लाभ था। तब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 10 + 20 कर दिया, कितना आ गया? 30%। और ये 30% किसके बराबर है? 630 के। और एक की वैल्यू हमने निकाली, 21 आ गई। और उसके बाद अगर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? 100 के। तो 100 बराबर क्या गया? 21 × 100 मतलब 2100 हो गया। हाँ एक बात और ध्यान देना, यहाँ अपने पास यहाँ हानि थी और यहाँ क्या था? लाभ था। लेकिन कई बार क्या होता है? दोनों ही कंडीशन हानि की हो जाती हैं। ऐसे प्रश्नों में जब दोनों कंडीशन हानि की होती हैं तब इन दोनों का जोड़ होने की बजाय अंतर हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर दोनों ही कंडीशन हानि की हैं तो जोड़ की बजाय क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन अगर लाभ की होती तो भी क्या हो जाता? अंतर हो जाता। और अगर एक कंडीशन लाभ की और एक कंडीशन हानि की आती है तो क्या कर देते हैं? जोड़ कर देते हैं।
चलो ये प्रश्न और देखते हैं हम। देखो ये जो क्वेश्चन था वो अपने पास क्या था, 25% आने की बजाय 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा जाए। देखो प्रश्न को देखते ही ये तो पता चल जाएगा कि इसमें 100 मान के काम चलने वाला है नहीं। तो देखो जिन प्रश्नों में 100 के हिसाब से काम नहीं चलता है तो उसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, मतलब इनको भिन्न में बदल देंगे। देखो 25% आनी है तो सबसे पहले तो 25% को बदलेंगे। बताओ 25% मतलब 1/4। ऐसे हम बात करें 16 से ही 2/3% की, तो बताओ 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। ये तो आते हैं ना, चलो सीख लेना। उसके बाद देखो यहाँ से अब स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपनी जो हानि और लाभ की कंडीशन है वो बट्टे में आ गई, 1/4, 1/6। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 और 6 है नीचे वाली जो संख्या है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। ये जो 12 आया उसको हम क्रय मूल्य मान के हल करते हैं। अब देखो आगे ध्यान देना, क्रय मूल्य 12 है और पहली जो स्थिति थी वो 25% आने की थी, और 25% आने का मतलब अपने पास कितना है, 1/4। तो 12 का 1/4 हिस्सा माइनस हो जाएगा। तो बताओ 12 का चौथा हिस्सा क्या होगा, 3। और 3 को अगर 12 में से घटाएंगे, क्योंकि जब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से घटा देते हैं, तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 9। पहली जो कंडीशन है उसमें विक्रय मूल्य क्या आया, 9। क्रय मूल्य 12 है, पहला विक्रय मूल्य क्या आ गया, 9। SP1 मान लेते हैं इसको। चलो दूसरी जो स्थिति थी वो क्या थी, 16 से ही 2/3% लाभ की। अब आप ये बताओ यहाँ 16 से ही 2/3% लाभ है, कितना लाभ है, 16 से ही 2/3%, और उसको हमने किस में बदल दिया, भिन्न के रूप में 1/6 लिख दिया। तो बताओ अगर 12 का 1/6 निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, 12 गुणा 1/6, और उसका मान किया जाता है 2। देखो इन प्रश्नों को तो अब हम सीधा कर सकते हैं कि 12 गुणा 1/6 ना लिखकर अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि 1/6 क्या होगा, 2 होगा। तो देखो यहाँ जो 2 आया वो 2 किसका होगा, लाभ हो रहा है तो प्लस का होगा। तो अगर 2 प्लस का होगा तो देखो क्रय मूल्य क्या था, 12, और 2 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 14। ये आ गया दूसरा विक्रय मूल्य। चलो अब हम बात करते हैं आगे कि देखो अपने पास 2 विक्रय मूल्य की स्थितियां आ गई। पहला विक्रय मूल्य 9, दूसरा विक्रय मूल्य 14। हो गया यहाँ तक। अब आप ये बताओ यहाँ कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 5 ज्यादा प्राप्त हो रहा है। कितना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 5। और ये जो 5 है, ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा, 640 के, क्योंकि यहाँ कितने ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। देखो प्रश्न की लैंग्वेज को समझना हमें। देखो यहाँ मैं कह रहा था 25% आने की बजाय, और 25% आने वाला मूल्य क्या है, 9। तो 9 की बजाय वो कितने में बेच रहा है, 14 में बेच रहा है। यहाँ वैल्यू कितनी आई थी, 14। तो 9 की बजाय अगर 14 में बेच रहा है तो कितने ज़्यादा प्राप्त हुए, 5। और ये 5 यहाँ कितने ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 640। इसका मतलब जो 640 है वो किसके बराबर है, 5 के। और ज्ञात हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान देना, अब एक बात पॉइंट करना कि यहां हमने क्रय मूल्य क्या माना था, 100, तब हमने किससे गुणा किया था, 100 से। लेकिन अब हमें जो क्रय मूल्य निकालना है तो देखो अपना जो क्रय मूल्य यहाँ आया वो कितना आया था, 12। तो इस क्वेश्चन को हम किससे गुणा कर देंगे, 12 से। तो देखो 640/5 गुणा 12, इस प्रकार अपना हल लीजिए। तो शायद आपको समझ में आया होगा। अब हमें इसी टाइप पे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, और वो जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको साथ साथ करना है, ठीक है। तो देखो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 8% लाभ की बजाय 11% लाभ पर बेचा जाए तो 123 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आप पेन और कॉपी उठा लीजिए और साथ साथ कीजिए। देखो यहाँ हमें क्या कर रहा है, ध्यान देना, अब हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ेंगे।
जैसे आप ये सोचो कि क्लास में पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से हमें हल करते जाना है, क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करने का मतलब है बिल्कुल तैयारी ही करनी है। जो भी काम करते हो उसको तैयारी के साथ करो, तभी सफलता मिलेगी। चलो ध्यान दो, एक वस्तु 8% लाभ की बजाय 11% लाभ पर बेची जाए, बताओ क्रय मूल्य को क्या माने, क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे 100। अब बताओ 100 पे 8% का लाभ, बताओ विक्रय मूल्य क्या हुआ 108, और दूसरा जो लाभ है वो कितने का है 11% का, और 11% जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 111। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये जो आए दो विक्रय मूल्य, उन दोनों का अंतर बताओ कितना है, 108 की बजाय 111 में भी बेची जा रही है वस्तु, तो बताओ कितने ज्यादा में बेची जा रही है 3 में, और ये 3 रुपए किसके बराबर है 123 के, तो बताओ एक बराबर क्या होगा 123/3, और बताओ अपना क्या आएगा मान 1 का 41। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो बिल्कुल फास्ट करेंगे हम, क्योंकि अब हमें ये भी देखना है कि अपनी जो स्पीड है वो कितनी है, और बैंक की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। अब आगे, अब यहाँ अपने पास 1 की वैल्यू क्या आई 41, टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, 1 की वैल्यू 41 आई, वो 41 1 के बराबर है। अब हमें ज्ञात क्या करना था क्रय मूल्य, और बताओ क्रय मूल्य की स्थिति यहाँ कौन सी है बता सकते हो, बताओ क्रय मूल्य क्या होगा 100, तो बताओ 41 गुणा 100, इस प्रकार अपना आंसर क्या जाएगा 4100। दूसरा और तरीका इसका, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने कि एक तो 8% लाभ है और एक 11% लाभ है, बताओ दोनों ही स्थितियों में लाभ है, लेकिन कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, कम या ज्यादा की कंडीशन आए, वस्तु को 2 बार बेचे और कम या ज्यादा की कंडीशन आए तो अंतर वाली कंडीशन लगानी है। बताओ दोनों जगह अगर लाभ हो रहा है, दोनों जगह ही अगर लाभ हो रहा है और लाभ भी सीधा 8 और 11, तो बताओ इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, दोनों का अंतर करें या जोड़। देखो दोनों जगह अगर लाभ हो रहा है तो हमें अंतर ही करना है, तो बताओ यहाँ दोनों का अंतर क्या होगा 3, और वो 3 किसके बराबर है 123 के, तो बताओ हम क्या लिखेंगे 123/3 गुणा 100। इस प्रकार हम इसको सीधा भी हल कर सकते हैं, बताओ कितना आएगा 4100। ये अपना आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो एक और प्रश्न ऐसा ही हम करते हैं यहाँ, जैसे हमें दे दिया 20% हानि की बजाय 20% हानि की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 125 रुपए कम ज्यादा प्राप्त होते हैं, 125 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। 20% हानि की बजाय 10% हानि पर बेचा जाए तो 125 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। आप सीधा भी कर सकते हैं इसको, बताओ दोनों जगह हानि है तो बताओ अंतर कितने का हो गया 10 का, और वो 10 किसके बराबर है 125 के, तो 125/10 गुणा 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा 1250। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ जो कंडीशन है वो बट्टे में दे रखी हो, उस टाइप का हल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% हानि की बजाय पहले 12.5% हानि पर बेचा जा रहा है, यदि उसे 721 रुपए ज्यादा में बेचा जाए। प्रश्न वही है, बस ये जो मूल्य है वो पहले दे दिया इसमें, तो उसे 16 सही 2/3% लाभ होता है। बताओ एक में हानि है एक में लाभ है, चलो जोड़ कर सकते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ जो कंडीशन आ रही है वो कैसी आ रही है बटे में आ रही है, और बटे वाली कंडीशन को बताओ 100 के हिसाब से करेंगे या भिन्न के हिसाब से करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसको भिन्न में बदलेंगे। चलो देखो आता होगा आपको 12.5% का मतलब 1/8 और 16 से 2/3 का मतलब 1/6। दोस्तों फास्ट करेंगे, अब समझ में आ गई बात। और जो कैंडिडेट नया है उसको थोड़ा सा बता दूं, बेसिक जरूर देख ले, पहले उस बेसिक को देख ले, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो अपने को आने लग जाएगी फिर कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब सीख जाओगे आप। चलो देखते हैं अब आगे। एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। 12.5% हानि का मतलब हमने क्या लिया 1/8, और उसके बाद 16 से ही 2/3% का मतलब क्या ले लिया 1/6।
अब आप ये बताओ कि यहाँ अपने पास दो कंडीशन है, 1/8 और 1/6। तो सबसे पहले हम कौन सा तरीका लगाते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। और जो क्रय मूल्य अपने पास आएगा, यहाँ 100 तो नहीं ले सकते, तो बताओ 100 ना लेकर हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे 8 और 6 का एलसीएम। बताओ 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा अपने पास, 24 आगे होगा। दोस्तों साथ साथ करते जाओ, ज़्यादा मजा आएगा, टॉपिक में इंटरेस्ट भी बनेगा और हल भी होगा और आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। ध्यान देना, अपना जो क्रय मूल्य है वो क्या है अपना, 24 रुपये आ गए। अब ये जो कॉस्ट प्राइस 24 रुपये आई, यहाँ से उसको आनी कितनी हुई, 1/8 की। 24 का 1/8 निकाल सकते हैं इजीली, 24 गुणा 1/8 और अपने पास कितना आएगा 3। तो ये जो 24 रुपये क्रय मूल्य था, इस पर यहाँ 3 रुपये का लॉस हो गया। भाई पहले आने की कंडीशन है, तो 3 रुपये का अगर लॉस हुआ तो बताओ क्रय मूल्य 24 है, हानि 3 की है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, कम ही होगा। अब अगर कम होगा तो अपने पास मूल्य क्या आएगा 21। ये आ गया अपना फर्स्ट विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस आ गई अपने पास। अब हम बात करें यहाँ से दूसरे विक्रय मूल्य की, तो देखो दूसरी कंडीशन में उसको 1/6 भाग लाभ हो रहा है। 24 का 1/6 निकालेंगे तो 1/6 का मतलब 4 रुपये का लाभ हो गया, कितने पर, 24 पर। और 4 रुपये का लाभ हुआ तो ये 4 24 में जुड़ जाएंगे। तो बताओ 24 और 4 28, 28 रुपये, ये इसका दूसरा एसपी आ गया। चलो अब हम बात करें, यहाँ कितने में बेचा, 21 में, यहाँ कितने में बेचा, 28 में। समझ में आ गया होगा, अंतर कितना होगा 7, और ये 7 किसके बराबर होगा, 721 के। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर हो जाएगा 103। और हमें ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। और देखो जो क्रय मूल्य है वो अपने पास 100 आएगा या 24 लेंगे, वो ध्यान देना है। भाई यहाँ अपना जो क्रय मूल्य अब की बार आया, वो अपना क्रय मूल्य आ गया 24, क्योंकि अब की बार हम 100 के हिसाब से नहीं कर रहे थे, किसके हिसाब से कर रहे थे, 24 के हिसाब से। तो 103 गुणा 24, इस प्रकार अपने पास आ जाएगा 2472 रुपये। ये आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं सही। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचा जाता है। कितने परसेंट हानि दे रखी है, 12.5%। आगे कह रहा है यदि उसे समान प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। देखो समान प्रतिशत लाभ का मतलब यहाँ जो लाभ होगा वो भी कितना होगा, 12.5% ही होगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी। दूसरा आगे हमें कह रहा है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं, यहाँ 13 रुपये अधिक मतलब अंतर हो गया। समझ में आ गया। तो देखो हमें प्रत्येक पर्सन पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, ध्यान देना। यहाँ अभी अपना जो क्वेश्चन है उसमें बताओ 12.5% हानि का मतलब 1/8 की हानि, और 12.5% लाभ का मतलब भी 1/8 का लाभ। अब बताओ यहाँ तो हमें एलसीएम क्या लेना है, सीधा ही 8 आ गया। भाई दोनों जगह 8 है तो 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 ही आएगा। और 8 पे अगर हमने क्रय मूल्य 8 मान लिया तो देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ 8 पर 1 की हानि है, तो 8 पे 1 की हानि है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा 7। और इधर 8 पर 1 का भाई 1/8 लाभ है, इसका मतलब 8 पर 1 का लाभ है, तो बताओ यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो गया 9। अब बताओ अंतर कितना है 2 का, और ये 2 किसके बराबर है 13 के। 1 बराबर क्या होगा 13/2, और हमें ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 8, और इसको हल करेंगे तो 2 से 8 कितनी बार, 4 बार, 13 चौगे 52। देखो हर प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और देखो आगे आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े अपर लेवल के प्रश्न लेते जाएंगे। लेकिन देखो बड़ा प्रश्न पढ़ने से पहले ये भी जरूरी होता है कि हम पहले इजी टाइप के प्रश्न सीख लें। चलो देखो इसी का दूसरा तरीका और देखते हैं। जैसे यहाँ देखो 12.5% हानि थी और यहाँ 12.5% लाभ है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ऐसी कंडीशन में हानि और लाभ को जोड़ देते हैं
और देखो हानि परसेंट 12.5 है, लाभ भी 12.5% है, दोनों का जोड़ क्या होगा? तो बताओ 12.5 प्लस 12.5 कितने हो गए? 25। और ये जो 25% है वो किसके बराबर है? 13 के। तो बताओ 1% बराबर क्या होगा? 13/25। और हमें चाहिए क्या? 100%, क्योंकि जो क्रय मूल्य निकाल रहे थे, यहाँ देखो हम 100 के हिसाब से बात कर रहे हैं। इस पर्सन में ध्यान देना, क्रय मूल्य 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो देखो 100 पे 12.5, 100 पे 12.5 कितना हो गया? 25। तो 25% 13 के बराबर, 1% बराबर 13/25। और हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100% या 100। अब बताओ 100 बराबर हम निकालेंगे तो 13/25 गुणा 100 जाएगा, और यहां से स्क्रॉल करेंगे तो 13 चौक 52 हो गया। तो देखो जरूरी नहीं है हर पर्सन को हमें तरीके से ही करें। अगर हमें समझ में आ रहा है और ये भी पता चल रहा है कि ये इजी होने वाला है तो हम उसी तरह से कर देंगे। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। और भी शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको कि ये अंतर कितना है? 13। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ और हानि का जोड़ कितना हुआ? 25 और गुणा 100। बहुत जल्दी हो जाएगा। 25 चौक 100, 13 चौक 52 कर सकते हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना 400 रुपए के लाभ की बजाय 350 रुपए के लाभ पर बेची जाए। यहाँ भी उसको लाभ हो रहा है, यहाँ भी उसको लाभ हो रहा है। तो देखो यहाँ बताओ आप, यहाँ जो लाभ होगा उसकी बजाय यहाँ लाभ कम हो रहा है कि नहीं? देखो ये जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य नहीं है, ये जो है कंडीशन वो लाभ की कंडीशन है कि अपना क्रय मूल्य कुछ भी है लेकिन उस पे यहाँ 400 का लाभ हो रहा है और यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? 350 का। तो प्रतिशत हानि अपेक्षा करते 5% बढ़ जाती है। आप ये बताओ कि यहाँ तो वो 400 का लाभ ले रहा है और यहाँ 350 का ही लाभ ले रहा है, तो इसका मतलब ये तो हुआ ना कि यहाँ उसको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। वास्तव में तो उसको लॉस नहीं हो रहा है लेकिन कम प्राप्त हो रहे हैं, मतलब लॉस हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ देखो 400 की बजाय उसका क्रय मूल्य कुछ भी था, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ 400 ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में 400 ज़्यादा होगा और यहाँ जो 350 का लाभ है तो इस कंडीशन में 350 रुपये ही ज़्यादा होगा। ये जो आ रहा है वो लाभ की कंडीशन आ रही है, न कि विक्रय मूल्य। अब हम बात करें तो यहाँ बताओ कितने रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं? 50 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। देखो यहाँ 400 प्राप्त हो रहे थे, यहाँ 350 ही प्राप्त हो रहे हैं, तो 50 रुपए कम प्राप्त हुए ना उसको। और यहाँ जो 50 रुपए कम प्राप्त हुए वो किसके बराबर होंगे? इस 5% के बराबर होंगे। कि उसका लाभ, जैसे मान लो यहाँ उसको 20% लाभ होता, इधर हम बात कर लें कि 20% लाभ होता तो इधर उसको 15% लाभ ही होता। भाई लाभ की अगर बात करते हैं तो लाभ उसको 20% इधर होता और इधर कितना हो जाता? 15%। तो बताओ लाभ कितने परसेंट कम हो गया? 5%। इसका मतलब अगर हानि की बात करेंगे तो इधर कम हो रहा है, इसका मतलब हानि 5% बढ़ गई। तो ये ही मतलब है इसका कि जो 50 रुपये बढ़े वो किसके बराबर होंगे? 5% के। तो 5% किसके बराबर है? 50 के। तो बताओ 1% किसके बराबर होगा? 50/5 मतलब 10 के। और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर हो गया 1000। अब माइंड में ये भी चल रहा होगा कि 100 कहाँ से लिया हमने, तो क्रय मूल्य लिया ही नहीं था, है कि नहीं? तो यहाँ देखो बात किसकी हो रही है? परसेंट की। तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि 100 रुपए में से उसको कितने का लाभ हो रहा है? 5 का, है कि नहीं है? तो देखो 100 पर 5 का लाभ है तो 5 किसके बराबर है? 50 के। 1 बराबर क्या होगा? 10 के। और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 बराबर 1000 कर सकते हैं ऐसे। इसी को हमें छोटे रूप में भी कर सकते हैं कि देखो उसको 400 की बजाय 350 का लाभ हुआ, तो बताओ लाभ में कितने का अंतर आया? 50 का। और यहाँ जो कंडीशन है कि लाभ उसका परसेंट में घट रहा है, तो अगर लाभ प्रतिशत में घटेगा तो हानि प्रतिशत में बढ़ती है। तो यहाँ से अपने पास जो कंडीशन आई वो 5% आई। तो देखो यहाँ जो 50 है वो किसके बराबर है? 5 के। और गुणा 100
इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा 1000 रुपये। दोस्तों प्रत्येक टाइप का प्रत्येक लेवल का प्रश्न कराऊंगा, बस आप साथ साथ क्लास लेते रहिए, रेगुलर बने रहिए और थोड़ा सा काम हमारा भी कर दीजिए कि जो चैनल है उसको शेयर भी करते जाइए। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% हानि की बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो 65 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। यदि उस पर 33 सही 1/3% लाभ प्राप्त करना चाहिए तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। अब की बार हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ध्यान देना, इस प्रश्न में हमें विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एक बार। जैसे मान लो एक वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है, अब आप ये बताओ इसको 100 के हिसाब से करें या परसेंट बिन के हिसाब से, तो ध्यान देना यहाँ तो चल जाएगा कि 100 में से 20 की हानि हुई, लेकिन यहाँ फिर 12.5 गया और फिर आगे भी हमें दे रखा है एक समस्या 33 ही 1/3%। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ही बिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो 20% हानि का मतलब 1/5, साथ साथ करते जाओ, है कि नहीं है। अब बताओ 12.5% लाभ का मतलब 1/8। देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है अगर हमें ये बातें आने लग जाती हैं। बताओ 33 से 1/3% लाभ का मतलब 1/3। अब हल करेंगे इसको, तो देखो अपने पास एक तो आया 1/5, एक आया 1/8 और एक आया 1/3। नीचे क्या आया 5, एक में 8 और एक में 3। तो सबसे पहले हमें 5, 8 और 3 की बात कर लेते हैं। तो इनके हिसाब से हमें अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 5, 8 और 3 का एलसीएम क्या है, 120। वो जो 120 आया इसी को हम क्रय मूल्य मान लेंगे, ध्यान से समझना। अब की बार जो अपना क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 120। अब यहाँ अपने पास 3 स्थितियां हैं, 20% हानि, 12% लाभ और 33 ही 1/3% लाभ। तो देखो ये लाभ तो हमें प्राप्त करना है, इसकी तो बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम बात करें 20% हानि की, तो 20% हानि का मतलब 1/5 और 120 का अगर 1/5 निकालेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, 1/5 अगर निकालेंगे तो 1/5 गुणा 120 कर दें, है कि नहीं। अब 1/5 निकालेंगे 120 का तो अपने पास क्या जाएगा, 24 रुपये। और ये जो 24 रुपये, इस 24 की उसको ही हानि, और अगर 24 रुपये की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य 120 था, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 से 24 रुपये कम, और 24 रुपये अगर कम होंगे तो बताओ अपना विक्रय मूल्य क्या आएगा, 96 रुपये। ये उसका फर्स्ट विक्रय मूल्य आ गया। अब हम दूसरे विक्रय मूल्य की बात करें तो देखो उसको कितना लाभ हुआ था, 12.5%। 12.5% को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1/8, भी लाभ है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ से हम 120 का 1/8 निकालते हैं, तो बताओ 120 का 1/8 क्या होगा, 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 120 में अगर 15 जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 135। यह है उसका दूसरा विक्रय मूल्य। अब हम बात करें 33 से 1/3% लाभ की, तो बताओ 33 से 1/3 का मतलब हमने क्या निकाला, 1/3, ठीक है। और 1/3, ये 1/3 भी किसका होगा, 120 का, और 120 का अगर 1/3 निकालते हैं तो देखो अपने पास कितना जाता है, 40। और 120 पे 40 बढ़ जाएंगे तो बताओ अपना विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 160। देखो ये 160 है वो तो हमें प्राप्त करना है, यहाँ जो 160 आया ये तो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कि वस्तु को 96 रुपये की बजाय 135 में बेचा जाता है तो कितने रुपए ज़्यादा प्राप्त होते हैं, 65 रुपये। तो बताओ यहाँ से अपने पास 96 की बजाय 135 में बेचेंगे तो यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं वो देखते हैं एक बार। तो बताओ 96 और 135 का अंतर कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा, 39। ये जो 39 आया वो किसके बराबर होगा, 65 के।
आगे तो हम हल कर सकते हैं। बताओ 1 बराबर क्या होगा 65/39 और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है 160। तो बताओ गुणा क्या लगा देंगे 160 और इस प्रकार अपना हल हो जाएगा। देखो 13 से कट रहा है, 13 पंजू 65 और 13 3 39 हो गया। अब बताओ 5 को किससे गुणा करेंगे 160 से। तो बताओ अपना आंसर आएगा 800 बटा नीचे कितना था 3 और इसको और आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 266.66 अर्थात 266.66 रुपये। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा ना वो इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन इसमें हमें जो कह रहा था उसमें बात बेचने की हो रही थी कि इतने % लाभ की बजाय इतने % आने पर, मतलब जो भी कंडीशन थी वो विक्रय मूल्य की आ रही थी। अब हम बात करेंगे जिसमें अपने पास क्रय मूल्य भी दो होंगे कि जैसे हमें पहले किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, फिर आगे कह रहा है कि यदि उसे इतने कम में खरीदे, मतलब दोबारा उसको खरीद रहा है और दोबारा ही उसको बेचेगा, तो ऐसी कंडीशन में अपने पास दो ही तो क्रय मूल्य की स्थिति आएंगी और दो ही विक्रय मूल्य की स्थिति आएंगी। तो ध्यान देना, एक बार एक प्रश्न लेते हैं ऐसा। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यहां उसको कितना लाभ हो रहा है 10%। यदि उसे 20% कम में खरीदे, 20% कम में खरीदे और 15 रुपए कम में बेचे तो उसे 25% लाभ होता है। देखो अब की बार जो दोबारा लाभ होगा वो दूसरे क्रय मूल्य पे होगा। तो चलो एक बार ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया लेवल का प्रश्न है। ध्यान देना, जैसे 10% लाभ पर बेचता है तो आप ये बताओ सबसे पहले उसका क्रय मूल्य 100 मान लें। यहां देखो जो % है वो सीधा सीधा है, तो देखो क्रय मूल्य को हमने क्या माना 100। अब अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो वो किस पर बेच रहा है 10% लाभ पर, और 10% लाभ का मतलब 100 में 10% प्लस हो जाएगा। तो बताओ 100 का 10% क्या होता है 10 और 10 प्लस होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा 110। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया और ये उसका क्रय मूल्य हो गया। चलो आगे वाली लाइन देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ, अपने आप ही हल हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि उसे 20% कम में खरीदे, बताओ उसने पहले कितने में खरीदा 100 में, अब वो कह रहा है कि उसे 20% कम में खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मूल्य 20% कम हो जाएगा और 100 का 20% क्या होता है 20। अब 100 की बजाय 20 कम होगा तो बताओ कितना हो जाएगा 80। ये जो दूसरा क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया 80। और आगे कह रहा है और उसे 15 रुपए कम में बेचे। यहां से जो अंतर आएगा वो कितने रुपए का आएगा 15 रुपए का आएगा। ये जो अंतर आ रहा है वो देखो रुपए में आ रहा है। अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं वो % में कर रहे हैं। आगे देखो दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो भी हमारा % में आता है क्या, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे 25% लाभ होता है। अब की बार ये बताओ ये जो 25% लाभ है वो किस पे हो रहा है 80 पे। अब एक बार ध्यान देना थोड़ा सा कि देखो उसका जो क्रय मूल्य था वो 80 आया, जो दूसरा क्रय मूल्य आया वो कितना है अपने पास 80। अब क्रय मूल्य अगर 80 आया और इस 80 पे 25% लाभ होता है, चाहो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। तो बताओ 25% का मतलब 1/4, 80 का 1/4 क्या होगा 20। 20 का इसको लाभ हो रहा है यहाँ। अब अगर 20 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 100 होगा। या फिर हम इसको % के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। तो बताओ 25% जब लाभ होता है तो बताओ 100 पे 25 का लाभ, और 100 पे अगर 25 का लाभ है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो यहां से थोड़ा ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं 125/100। ठीक है। अगर मान लो यहां अपने पास आनी होती तो हम क्या लिखते, जैसे 10% आनी आ जाता तो इसको क्या लिखते 90/100। समझ में आ गई बात। अब यहां अपने पास क्या था 25% लाभ, तो हमने इसको क्या लिख दिया 80 गुणा 25% लाभ को क्या लिखेंगे 125/100। और इससे अपना जो विक्रय मूल्य आएगा वो देखो क्या आएगा, 20 से कट रहा है 5 बार, 20 से कितनी बार 4 बार, 5 से कितनी बार 25 बार, 25 गुणा 4 कितना हो गया, वो 100 आ गया अपना।
हो गया यहाँ तक। ये जो 100 आया वो अपना दूसरा विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ बताओ हम बात करें क्रय मूल्य की, दूसरा तो 80 था और विक्रय मूल्य क्या आ गया 100। अब देखो जो 15 रुपए कम में बेचे, बात किसकी हो रही है यहाँ विक्रय मूल्य की, और कितने कम है 15 रुपए कम है। और यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन था इसमें बताओ जो विक्रय मूल्य का अंतर आया वो देखो, पहला विक्रय मूल्य क्या था 110 और दूसरा विक्रय मूल्य क्या आया 100, तो बताओ अंतर कितने का हो गया 10 का। और ये जो 10 कम है वो कितने रुपए कम के बराबर है 15 रुपए कम के बराबर है। समझ में आ गई बात, अर्थात ये 10 किसके बराबर है 15 के, तो 1 बराबर क्या होगा 1.5। देखो सीधा करेंगे अब इसको, है ना, 1 बराबर क्या होगा 1.5। और हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य चाहिए, तो बताओ प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था 100, तो 100 का मान निकालेंगे तो 1.5 गुणा 100, इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 150 रुपए। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलो एक इसी टाइप का एक प्रश्न और ले लेते हैं, चलो ध्यान से देखना। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस पुस्तक को 4% कम में खरीदे तथा 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 18.75% का लाभ होता है, तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और उससे भी खतरनाक है। ध्यान देना, यहाँ अब की बार हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें क्या है कि 10% लाभ पर बेचता है, माना क्रय मूल्य क्या होगा 100। अब देखो फास्ट करेंगे हम इसको, क्रय मूल्य 100 तो 10% लाभ का मतलब 110, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। आगे करें, यदि उसे 4% कम में खरीदे, और 4% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा 96 में। अब आगे करें 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है, चलो एक बार इसको छोड़ो, आगे वाली लाइन, तो उसे 18.75% का लाभ होता है। अब की बार जो परसेंट है वो ना तो बट्टे में है और ना सीधा है, ये पॉइंट में आ गया 18.75। एक बार इस 18.75 को हल करते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको 18.75 है, इसको क्या लिख सकते हैं 18 सही 0.75 का मतलब 3/4 और आगे क्या है परसेंट। अब इसको हल करेंगे तो देखो 4 को किससे गुणा करेंगे 18 से, 18 चौक 72 और 3 75, 75/4। और आगे देखो परसेंट लगा हुआ है, प्रतिशत को उठाएंगे तो बटा 100, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो 25 थी 75 और 25 चौक 100, इस प्रकार अपना आ गया 3/16। जो अंतिम में लाभ हो रहा है वो कितने का है 3/16 का, और वो जो 3/16 का लाभ हो रहा है वो कितने पर हो रहा है 96 पे। तो आप एक बात ये बताओ कि 96 का अगर 3/16 निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे 96 गुणा 3/16 निकाल देंगे, और यहाँ से अपने पास क्या आएगा 16 6 96 36 18 रुपए का लाभ हो रहा है। तो बताओ क्रय मूल्य क्या था 96 और इस पे लाभ कितने का 18 का, तो बताओ अपना जो अगला विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 96 + 18 कितना हो गया बताओ 114 रुपये हो गए। ये जो 114 आया ये उसका दूसरा विक्रय मूल्य आया। चलो बताओ पहला विक्रय मूल्य क्या था 110, दूसरा विक्रय मूल्य क्या आया 114, तो बताओ कितना ज्यादा बढ़ा मूल्य 4 रुपए, विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 4 रुपए। और देखो परसेंट में अपने पास जो विक्रय मूल्य बढ़ रहा था वो कितना बढ़ रहा था 6 रुपए। इसका मतलब ये जो 4 है वो किसके बराबर है 6 के, तो 1 बराबर क्या होगा 1.5 या 6/4। हमें जो प्रश्न पूछा है वो क्या था पुस्तक का मूल्य ज्ञात करो, इसका मतलब वो लागत मूल्य पूछ रहे हैं। तो बताओ लागत क्या थी 100, तो गुणा किससे कर देंगे 100 से, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 150 रुपये। जो पुस्तक थी वो कितने रुपए की थी 150 रुपए की। अब ध्यान देना अगला जो क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें जो खरीदा वो परसेंट में खरीदा कि 4% कम में खरीदता है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ भी हमें रुपए दे देता है कि 15 रुपए कम में खरीदता है या 200 रुपए कम में खरीदता है। उसमें हमें एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ हमने 100 माना या 110 मान लिया, अब हम 4% कम था तो 96 कर दिया था।
लेकिन अब की बार अपने पास जो कंडीशन आएगी वो जैसे 400 रुपये कम है तो 100 में से 400 कम करेंगे -300 आता है, तो इस हिसाब से तो हम कर नहीं सकते, उस पर्सन को हम x के हिसाब से करेंगे। ध्यान देना, एक वही पर्सन ऐसा होगा जिसमें हम x को काम में लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। चलो पहली जो लाइन है उसमें वो कितने % लाभ पर बेच रहा है? 10% पर। यदि उसने वस्तु को 50 रुपये कम में खरीदा, अब की बार देखो जो परसेंट था उसकी बजाय क्या दे दिया? मूल्य दे दिया कि 50 रुपये कम में खरीदा तथा प्रारंभिक मूल्य पर ही बेच दिया, विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उसे 15% का लाभ होता है। उसको कितने का लाभ हो रहा है? 15% का। अब समझना एक बार, जो पहली लाइन है उसको हम 100 मान के कर सकते हैं कि 100 रुपये की वस्तु है उसको 110 में बेच दिया, लेकिन यहाँ से हम इसको x मान के करना पड़ेगा कि 100x रुपये की वस्तु उसको 110x में बेच दिया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 10% लाभ है इसका मतलब क्या होगा? 1/10, मतलब क्रय मूल्य हमने क्या माना? 10, तो बताओ लाभ कितने का? 1 का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 11। यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। एक बार फिर से देखना, जो पहली कंडीशन थी 10%, उसको हमने क्या किया? 1/10 लिख सकते हैं ऐसा, और 1/10 जो आया उसमें 10 क्या आया? क्रय मूल्य, और 1 क्या हो गया? लाभ। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? 11। अब अगर विक्रय मूल्य 11 है तो बताओ अपने पास जो क्रय मूल्य आया वो तो 10 आया और विक्रय मूल्य क्या आ गया? 11। यहाँ ये जो मान आ रहे इनको हम x के हिसाब से करेंगे, अर्थात क्रय मूल्य को हम 10x मान लेते हैं और विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? 11x, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आ रही थी वो इनकी अनुपातिक वैल्यू आ रही थी और वास्तविक मान अपने को आगे दे रखा है 50 रुपये कम, तो जो भी मूल्य होगा उसमें से 50 कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया? 10x और 11x ले लिया। अब देखो आगे कह रहा है तथा प्रारंभिक, यदि उसने वस्तु को 50 रुपये कम में खरीदा। अब बताओ पहला क्रय मूल्य अगर 10 है, 10x है, तो दूसरा क्रय मूल्य क्या होगा? 10x में से 50 कम हो जाएंगे। भाई उसने 50 रुपये कम में खरीदा है तो दूसरा क्रय मूल्य क्या आया? 10x माइनस 50। आगे कह रहा है प्रारंभिक मूल्य पर ही बेच दिया। इस लाइन में बताओ उसने पहले कितने में बेचा था? 11x में, और अब भी वो कितने में बेच रहा है? 11x में। यहां से ध्यान देना, कई बार प्रश्न यहाँ चेंज होता है, प्रारंभिक मूल्य पर ही बेच दिया, कई बार क्या देता है? प्रारंभिक मूल्य से 100 रुपये ज्यादा में बेच दिया। 100 रुपये अगर ज्यादा होते तो 11x प्लस क्या हो जाता? 100। अगर मान लो 200 रुपये कम दे देता, समझना ध्यान से, अगर 200 रुपये कम दे देता तो हम क्या कर देते? 11x माइनस 200। ठीक है, तो देखो अभी अपना जो क्वेश्चन है उसमें प्रारंभिक मूल्य पर बेच रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य पर बेच रहा है तो बताओ विक्रय मूल्य क्या आ गया? 11x। ये आगे इनके वर्तमान विक्रय मूल्य, मतलब वर्तमान क्रय मूल्य क्या आया? 10x माइनस 50 और वर्तमान विक्रय मूल्य क्या आ गया? 11x। अब देखो आगे वाली जो लाइन है उसमें कह रहा है उसने 15% लाभ होता है, उसे कितने % लाभ हो रहा है? 15%। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो 15% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15% को क्या लिख सकते हैं? 15/100, और स्क्रॉल करेंगे तो देखो अपने पास ये 5 से कट रहा है, 5 दिए 15 और 5 से 20 बार, तो 20/3। यहाँ से क्रय मूल्य क्या आएगा? 20 और विक्रय मूल्य क्या आएगा? 3। अब आप एक बात बताओ, क्रय मूल्य 20 होगा और लाभ कितने का होगा? 3 का। अब आप एक बात बताओ कि अगर 20 रुपये क्रय मूल्य 3 रुपये लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 23 रुपये। हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ से ध्यान देना आप, क्रय मूल्य कितना था? 10x माइनस 50 और विक्रय मूल्य क्या था? 11x। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? 20 और 23 के अनुपात के बराबर।
तो यहाँ से हम इनका अनुपात बनाते हैं। और देखो अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम सीधा बट्टे में ही लिख दें कि अपना पहला जो विक्रय मूल्य था वो तो क्या था 11x, या वर्तमान विक्रय मूल्य भी क्या है 11x, हम इनके हिसाब से कर रहे हैं। तो वर्तमान विक्रय मूल्य 11x, वर्तमान क्रय मूल्य 10x माइनस 50 हो गया। और आगे हम लिख देंगे जो हमने निकाला है 15% लाभ के हिसाब से उसको। तो बताओ आगे जो कंडीशन हो रही है वो 15% लाभ था, और 15% लाभ का हमारे पास विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या आया 23:20। ये जरूर ध्यान रखना, अगर हम ऊपर विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो इधर भी ऊपर विक्रय मूल्य ही लेना है, और नीचे क्रय मूल्य है तो नीचे क्रय मूल्य। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो हमें x का मान निकालना है। यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं x का। तो देखो 20 किससे गुणा होगा 11x से, तो 11 दूनी 22, 220x, और ये 10x माइनस 50 इधर चला जाएगा। तो देखो अपने पास क्या हो जाएगा 23 को 10x से किया तो 230x, और माइनस 23 को 50 से और कर देंगे, तो 50 से करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा 23 पंजो 115 और 1 0 1150। अब ध्यान दो, हमें किसका मान निकालना था x का, और x का मान निकालेंगे तो देखो 220x है, ये 230x इधर आएगा तो माइनस का 10x बचेगा, और वो माइनस का 10x किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 1150 के। तो अगर x की वैल्यू हम निकालते हैं तो बताओ कितना जाएगा, x बराबर आएगा 1150 बटा 10। देखो ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का था, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 115। कितनी आ जाएगी 115। ये जो 115 आया वो किसका मान आया x का। अब हमें क्या चाहिए उसका क्रय मूल्य। तो देखो हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना आया था 10x, तो 10x निकालेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 115 इंटू 10, वही 1150। अब देखो इसको यहाँ हम शॉर्ट कर सकते थे, कैसे। देखो यहाँ अपने पास आया था कि 220x बराबर 230x माइनस 1150, तो हमारे पास ये 230 इधर आएगा तो माइनस का 10x आया, और माइनस 10x अगर 1150 के बराबर है तो हमें किसका मान चाहिए 10x का ही चाहिए। तो बताओ प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1150। चलो एक और प्रश्न करते हैं हम ऐसा ही। दोस्तों आप क्लास में रेगुलर बने रहो, ये मेरा वादा है, मैं आपको हर टाइप का और हर लेवल का प्रश्न करवा दूंगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदी तथा 400 रुपये कम में बेची तो 10% अतिरिक्त लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इस प्रश्न को हम बहुत फास्ट करेंगे। देखो एग्जाम में किस तरह से करते हैं उस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कितना जल्दी हो पाएगा। ध्यान देना, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब 5 पर 1 का लाभ। अब अगर 5 पर 1 का लाभ है तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा 5, और विक्रय मूल्य क्या हो गया 6। अब हमें यहाँ ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आते हैं इनको किस में लिखना होगा x के हिसाब से, 5x और 6x। अगली जो कंडीशन है वो देखो क्या कर रहा है, यदि उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदी, अगर वो 600 रुपये कम में खरीदता है तो अपना जो दूसरा क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 5x माइनस 600, और आगे कह रहा है 400 रुपये कम में बेची होती, अगर 400 कम में बेच रहा है तो अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x माइनस 400। हो गया यहाँ तक। तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है, ये बात ध्यान देना, अतिरिक्त।
अब की बार जो लाभ हो रहा है वो 10% नहीं हो रहा है, 10% अतिरिक्त हो रहा है। अतिरिक्त का मतलब पहले उसको 20 हो रहा था, अब 10 और ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 30%। और मतलब क्या होगा? 3/10। और 3/10 में 10 क्या हो गया? क्रय मूल्य। लाभ कितने का है? 3 का। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? 13। तो विक्रय मूल्य हो गया 13। अब हम इसको हल करेंगे तो ध्यान देना यहाँ से, बताओ पहले क्या लिखते हैं? विक्रय मूल्य 6x माइनस 400। दूसरा नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना आएगा? 5x माइनस 600। और आगे क्या लिख देंगे? विक्रय मूल्य 13 बटा क्रय मूल्य 10। इस प्रकार इसको वज्र गुणा करके हल कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ से अपने पास ये 10 किससे गुणा होगा? इन दोनों से। और इन दोनों से गुणा होगा तो बताओ अपने पास कितना जाएगा? 60x माइनस 4000 और बराबर 13 पंजू 65x माइनस 13 छिगे 78, 7800। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये इधर आएगा तो बताओ कितने बचेंगे? 5x। और वो जो 5x है वो माइनस कहेंगे, और ये माइनस 5x। देखो ये 4000 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब बताओ प्लस 4000 में से माइनस 7800 निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 3800। माइनस का 3800। तो बताओ 5x बराबर 3800 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना था? 5x ही ज्ञात करना था। चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहली जो कंडीशन है वो क्या है? एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और 20% लाभ का मतलब क्या होगा? 1/5 भाग। 1/5 का मतलब क्रय मूल्य 5x है तो लाभ 1 का हो रहा है, और 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 6x। हमने लिख दिया क्रय मूल्य 5x, विक्रय मूल्य क्या लिखा? 6x। अब हम बात करते हैं आगे वाली लाइन की। यदि उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदी, अगर 600 रुपये कम में खरीदेगा तो 5x में से 600 कम हो जाएंगे, और 600 कम होंगे तो अपना मूल्य क्या आएगा? 5x माइनस 600। इसी प्रकार वो 400 रुपये कम में बेच रहा है तो बताओ अपना विक्रय मूल्य क्या था? 6x। तो 6x में से 400 कम हो गए। इस प्रकार अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या आ गया? 5x माइनस 600 और 6x माइनस 400। अब आगे हमें कह रहा है कि उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता है। अतिरिक्त का मतलब पहले उसे 20% लाभ होता था, अब 10 ज्यादा होगा, और 10 ज्यादा होगा तो कितने परसेंट होगा? 30%। 30% को हमने क्या लिख दिया? 3/10। और 3/10 में क्रय मूल्य क्या है? 10। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 13। अब विक्रय मूल्य अगर 13 है तो हमारे पास यहाँ से जो आया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हमने ऊपर लिखा विक्रय मूल्य, नीचे लिखा क्रय मूल्य। इधर भी हमने क्या लिखा? विक्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य। और इस प्रकार वज्र गुणा करके इसको कर देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ क्वेश्चंस आज और दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके पास 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप उनको हल करना। अगर नहीं आएंगे तो हम एक क्लास उनसे रिलेटेड ले लेंगे। दूसरी बात है, जो विद्यार्थी नए हैं रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।